बड़े बैठे। और सबने आज यहाँ पहल की है। शिव कुमार सैनी जी जो विधानसभा उपचुनाव मीरापुर के लिए आज हमारा एक ऐसा कर्मठ बहादुर शेर ईमानदार मीरापुर विधानसभा के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर इनको समर्थन देने का काम किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे संयुक्त मोर्चा के साथ विधानसभा मीरापुर के सभी लोग इनको आशीर्वाद देंगे और इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हमें पूरी आशा और उम्मीद है। देश को आजादी दिलाने वाला सबसे पहले जब अंग्रेजों के जुल्म अन्याय के सामने कोई बोलने वाला नहीं था साथियों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी थी। 1822 में सहारनपुर की धरती, मुजफ्फरनगर की धरती से आवाज उठी थी और 10 मई 1857 को मेरठ की धरती से ऐसी आवाज उठी जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया था, जिसमें सर्व समाज के लोग, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन अफसोस इस बात का रहा साथियों, जब देश आजाद हुआ और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश को हलाल करने का काम किया गया, हलाल करने का काम कर दिया और हमें विकास और न्याय से दूर करके 700-800 किलोमीटर हमारी हाई कोर्ट बेंच और राजधानी हमें बनाने का काम किया, हमें गुलाम कर बनाने का काम कर दिया। बड़ा अफसोस लगता है साथियों। और 70-75 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश की मांग चली आ रही है, लेकिन किसी ने आज तक, किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अफसोस इस बात का है कि जिन क्रांतिकारियों ने, जिन महापुरुषों ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया, आज तक उनके बारे में कहीं किसी ने सोचने का काम नहीं किया। प्रतीक जनशक्ति पार्टी ने तय कर लिया था साथियों, 15 अगस्त आजादी के दिन मेरठ से तय किया था हम लोगों ने कि उन महान क्रांतिकारियों को, उनको स्वागत, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम क्रांति प्रदेश नाम लेकर इसका अलग गठन कराने का काम करेंगे। वहां हमने तय किया था और मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई लड़के अपने लोगों को वहां भेजने का काम करेंगे। फिर हमने देवभूमि सुख करताल में महायज्ञ करके संकल्प लिया था कि हम अपना विधानसभा में यहाँ का विधान भेजने का काम करेंगे। आज हम खुशी हो रही है हमें आज कि उस सपने को पूरा करने के लिए 3 पार्टियों का मोर्चा बना और उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुए। क्योंकि अब साथियों, पहले लड़ाई थी तलवारों की लड़ाई थी, तलवार से सत्ता हासिल करी जाती थी, और अब तलवार की लड़ाई नहीं है, अब वोट की लड़ाई, अब वोट की लड़ाई है, वोट की लड़ाई है। ये भी तलवार से कम नहीं है। इस तलवार की लड़ाई के बजाय वोट से देना जान गया, जो समाज वोट देना जान गया वो सत्ता हासिल करता है, अधिकार हासिल करता है, और जो वोट देना नहीं जानता वो पिछले को बढ़कर रहता है। वही हमने तय कर लिया था साथियों। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सब सेना की तरह खड़े हैं, और हमारा इस लड़ाई में अगर सेनापति है तो शिव कुमार सैनी हमारा इस लड़ाई का सेनापति है साथियों। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये मत
समझना कि छोटी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये जंग लड़ी जाएगी, जंग। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम अपने अधिकारों की जरूरत है, अधिकार लेकर हम रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्रांति प्रदेश बना के रहेंगे, हमने तय किया है साथियों। क्योंकि ये 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अभी तक इस पे किसी ने विचार नहीं किया। और इस लड़ाई को जीतने के बाद न विकास की कमी रहेगी, न न्याय की कमी रहेगी। आज यहाँ महंगाई के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए किसान बर्बाद हो गया अपनी फसलों के मूल्य के लिए, क्योंकि हमारा जितना राजस्व है यहाँ से प्राप्त होता है वो पूर्वांचल में देने का काम हो रहा है। यहाँ हमारे लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये पहली लड़ाई है, धरती से जंग की लड़ाई है। इस तरह तलवारों की लड़ाई थी, वोट की लड़ाई लेकर हमारा शेर जाबाज इस लड़ाई को शुरुआत करने जा रहा है। इस लड़ाई के लिए मार पार करके लड़ाई को लड़ेंगे और हमें पूरी आशा उम्मीद है साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों पार्टी इकट्ठे होकर इस लड़ाई को जंग की तरह लड़ेंगे और हम अभी आज से शुरुआत कर रहे हैं, जगह जगह जाएंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे और शिव कुमार सैनी जी को विधानसभा में भेजने का काम हम सब लोग इकट्ठे होकर करेंगे।